देखिए एक क्वेश्चन आप बहुत तंग करता है सभी को, स्पेशली स्क्वायर रूट के केस में। स्क्वायर रूट में सबको तंग करता है, वही क्या है। मैं उनको पूछता हूँ यार 9 का स्क्वायर रूट क्या है, मुझे बोलते हैं 3। मैं बोलता हूँ 0.9 का स्क्वायर रूट क्या है, बताना ही भूल जाते हैं क्या होगा 0.9 का। वो बोलते हैं 0.3 होगा सर, बट याद रखिए इट इज 0.948 एंड सो ऑन। सो एक डेसिमल के चेंज करने से यही सीखने वाला पॉइंट है, यही सीखने वाला पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल को एक स्टेप मूव करते हैं तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मैं 2 डेसिमल मूव करता हूँ, यहाँ से 2 डेसिमल कर लेता हूँ, मैंने 9 के बाद डेसिमल बताइए, इस डेसिमल को मैंने बेसिकली यहाँ से 2 शिफ्ट किया, तब आंसर आप सेम ले सकते हैं। ये इससे रिलेटेड है। अगर मैं एक और डेसिमल कर लूँ 0.009 तो वैल्यू यहाँ से कोरिलेट करेगी, इट विल बी 0.0948। इसी तरह मैं अगर 9 की जगह 90 कर लूँ तो वैल्यू यहाँ से कोरिलेट करेगी, तो रूट ऑफ 90 जो होगा वो 9.48 होगा। अब जो क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है वाला क्वेश्चन दिखाओ, जो मेरे को बार बार पूछने की तंग कर रहा है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है। क्वेश्चन बोलता है रूट 13 इज इक्वल टू 3.605, रूट 130 इज इक्वल टू 11.40। आपको बोला हुआ है रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013 लेना है। इसका आंसर बताओ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से हमने कौन सी वैल्यू से इसको निकालना है। और अभी मैंने बताया कि अगर एक डेसिमल की मूवमेंट हो रही है तो वैल्यू नहीं हो सकती। जहाँ 2 डेसिमल की मूवमेंट हो रही है, रूट के अंदर 2 का मूवमेंट होना राइट की तरफ, तो रूट के बाहर राइट की तरफ 1 का मूवमेंट। रूट के अंदर 2 का मूवमेंट होना लेफ्ट की तरफ, तो रूट के बाहर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगा 1 का। तो डेसिमल मूवमेंट्स याद रख सकते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊँ, यहाँ लगा लेता हूँ, इसमें यहाँ लगेगा, ठीक है। अब मैंने अगर 13 को 1.3 बनाना है तो 1 पॉइंट शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट शिफ्ट से वैल्यू नहीं ले सकते। जबकि अगर मैंने 130 से बनाना है तो 130 से 0.2 शिफ्ट करेगा तब यहाँ पहुँचेगा, तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। और ये डेसिमल को हमने लेफ्ट मूव किया है 2, तो बाहर मूव करेगा 1, तो ये आ जाएगा 1.140। तो ये वैल्यू यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से नहीं आएगी। अब डेसिमल के अंदर 2 की मूवमेंट हुई है, डेसिमल के बाहर 1 की मूवमेंट होगी, तो सीधे यहाँ पहुँच गया आंसर। ये सॉल्व नहीं करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब 1300 को 2 0 लगाया तो 1300 बन जाता है। तो यहाँ से मैंने 1300 बनाया, यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया, तो ये पॉइंट 2 मूव हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी। हम राइट की तरफ गए हैं 2 0, तो यहाँ हम राइट की तरफ जाएंगे 1 0, 36.05 हो जाएगा। ये सीखने वाला क्वेश्चन है। अब 0.13 कहाँ से लेंगे? अगर मैं 13 से यहाँ शिफ्ट करूँ, 0 पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ पर है, तो मेरी मूवमेंट कितनी हुई? 1 2 3, यहाँ से नहीं ले सकता। अगर मैं 130 से करूँ और मुझे जाना है 0 1 3 यहाँ पर, तो ये इधर से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 और 4 मूव है, तो यहाँ से ही वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि हम इस पॉइंट को 1 2 3 और 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम लेफ्ट की तरफ 4 जा रहे हैं, तो हम इधर से लेफ्ट की तरफ 2 जाएंगे, पॉइंट यहाँ से 2 शिफ्ट कर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.1140। यही सीखना है इसके अंदर, सॉल्व नहीं करना है। फिर डेसिमल की मूवमेंट है, अगर डेसिमल 2 शिफ्ट करता है राइट की तरफ रूट के अंदर, तो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं और वो 1 शिफ्ट करेंगे। अगर डेसिमल 1 शिफ्ट करता है पॉइंट रूट के अंदर, तो वैल्यू ही नहीं होगी, नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो उसके साथ कोरिलेट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है 90 का रूट है 9.48, 1 0, यहाँ से पॉइंट को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, 9 बनाया खाली, तो बिल्कुल वैल्यू चेंज होगी। और जब मैं 2 शिफ्ट करता हूँ, पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट पे 2 शिफ्ट करता हूँ, 90 से
पॉइंट को मैंने 2 शिफ्ट किया, यहाँ पहुँचाया 0.9, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ये 9.48 है, 2 इधर गया तो 1 इधर जाएगा, 0.948 हो जाएगा। यही सीखना है इसके अंदर। अब इसको सिंपल ऐड कर लीजिए, 1.140, 36.05 एंड 0.1140, 0, 4, 5 और 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 37.3040 आंसर। 37.304 फोर्थ आंसर हो गया, तो डी बार डाल देंगे। अब ये सीखने वाला क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, कल मैं नई एग्जांपल के बाद इसको दोबारा